हमारा देश विविधताओं भरा देश है। यहाँ पर अलग अलग परंपराएं आपको नज़र आएंगी, अलग अलग सभ्यताएं नज़र आएंगी। हर जगह आपको कुछ नया मिलेगा। यही हमारे भारत देश की विशेषता है। आज हम आपको ऐसे ही एक विशेष स्थान पर लेके आए हैं, एक ऐसे अनोखे स्थान पर लेके आए हैं। जब आप इस स्थान के बारे में जानेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आपको भी जानकर हैरत होगी कि ये एक ऐसी जगह है जो अपने भारत में है। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज आपको हम लखनऊ में एक ऐसे स्थान पर लेके आए हैं जो सिगरेट वाले बाबा की मज़ार के नाम से जाना जाता है। सिगरेट वाले बाबा, कैप्टन वेल्स की मज़ार पर लेके आया हूं। ये मज़ार अपने आप में बिल्कुल अनोखी और अलग है, क्योंकि यहाँ पर प्रसाद में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं किसी और दरगाह पे आपको नहीं मिलेंगी, किसी मज़ार पे आपको नहीं मिलेंगी। वो सब कुछ क्या है हम बताएंगे आपको। एक्सप्लोर आज हम करते हैं कैप्टन बाबा की मज़ार को। ये कैप्टन बाबा कौन थे, वो सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये दरगाह अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखी है। चलिए कैप्टन बाबा की मज़ार पे करीब से उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये स्थान है जहाँ से हम कैप्टन बाबा की मज़ार की तरफ जाएंगे। ये बीच खेत में बनी हुई है, दोनों तरफ फेंसिंग लगी हुई है। थोड़ा सा चलने के बाद मज़ार मिलेगी, जिसको दिखाने आज हम आपको आए हैं। ये है कैप्टन बाबा की मज़ार। यहाँ पर प्रसाद में जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, यहाँ के हम जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्यों ये मज़ार इतनी ख़ास है लोगों के लिए। ये कप्तान शाह की मज़ार है। इसके ऊपर लोगों ने बड़ी श्रद्धा के साथ चादर चढ़ा रखी है, उसके ऊपर फूल हैं। प्रसाद में लोगों ने पैसे भी चढ़ाए हैं। ख़ास बात क्या है इस मज़ार की, इस दरगाह की, कि यहाँ चढ़ावा में कैप्टन सिगरेट चढ़ाया जाता है। साथ साथ मांस, मदिरा, मछली, सभी खाने की वस्तुएं यहाँ पे चढ़ाई जाती है। लोगों का ऐसा मानना है, लोगों की ऐसी सोच है कि ये जो भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं बाबा को, वो बाबा तक पहुँचता है। बाबा उनकी मुरादों को इन प्रसाद के माध्यम से ईश्वर, गॉड, अल्लाह इन तक पहुंचाते हैं और उनकी मुरादों को पूरी करते हैं। देखिए, एक श्रद्धालु आए, उन्होंने यहाँ पर पैसा रखा, बड़ी श्रद्धा के साथ अपने सर को झुकाया बाबा के चरणों में। ऐसी लोगों की मान्यता है कि उनकी मुरादों को बाबा पूरी करते हैं। यही ख़ास बात है इस दरगाह की कि यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी इस धर्म से संबंध रखता हो। लेकिन गोरे बाबा की मज़ार एक ऐसी मज़ार है यहाँ पे ये धर्म की सीमा टूट जाती है और लोग बड़ी ही आस्था के साथ यहाँ पर आते हैं। मैं आपको दिखा दूं कि एक श्रद्धालु महिला किस श्रद्धा के साथ बाबा के मज़ार पे सर झुका के अपनी मन्नतों को मांग रही है। ऐसी ही मानता के साथ आते हैं यहाँ पर। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हीरालाल जी हैं, जो बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं। इस मज़ार के बारे में क्या क्या जानते हैं, किस तरह की मुरादें लोग लेके आते हैं? और सब मुरादें पूरा है बस जी भैया। हाँ, हीरालाल जी का कहना है कि यहाँ पे हर तरह की मुरादें पूरी होती हैं। बस आने के लिए आपको श्रद्धा चाहिए, आस्था चाहिए, और खुले मन से अगर आप इस दरगाह पे आएँ, इस मज़ार पे आएँ, तो आपकी मुराद ज़रूर पूरी होगी। देखिए, एक श्रद्धालु आए हैं, अगरबत्ती उन्होंने निकाला है, साथ में एक सिगरेट भी लेकर आए हैं। इस मज़ार की जो विशेषता मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कैप्टन सिगरेट चढ़ाई जाती है। ऐसी मानता है कि बाबा को ये सिगरेट पसंद थी। क्या नाम भी आपका? राजकुमार जी अगरबत्ती नहीं जला पा रहे हैं, हवा तेज है। हमने कोशिश किया कि उनकी अगरबत्ती जलाने में सहयोग कर सकें, भी भागीदार बन सकें। बिल्कुल बन गए भैया, उनके दरबार में आके बहुत बड़े भागीदार बन गए। आप देख सकते हैं कि कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में, कितनी आस्था है। देखिए, एक श्रद्धालु सिगरेट लगा रहे हैं
और ये सिगरेट हम क्लोज करके आपको दिखाना चाहेंगे। ये कैप्टन सिगरेट है और यहाँ पर देखिए ये जल रही है। ऐसा लोगों का मानना है कि ये सिगरेट बाबा पीते हैं और जब तक ये जलती रहेगी यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं और अपनी मुरादों को बाबा से मांगते रहते हैं। राजकुमार जी ने अगरबत्ती जला दिया है, अब सिगरेट जलाने जा रहे हैं। और खास बात है कि सिगरेट को मुंह लगा के नहीं कोई जलाता है क्योंकि ये जूठी हो जाएगी, ऐसी मानता है। खाली जला दे बाबा खुदे पियते हैं। ऐसा कहना है राजकुमार जी का कि सिगरेट आप जला के लगा दीजिए, बाबा खुद ही पी जाते हैं, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हैं कि सिगरेट जलाया, उसके पीछे अगरबत्ती के एक टुकड़े को लगाया और यहाँ पर वो लगा के आप देखिए, ये देखिए सिगरेट यहाँ पर लगा दिया है राजकुमार जी ने। अब ये अपनी मुरादों को मांगेंगे बाबा से। हम आपको कप्तान शाह कैप्टन बाबा के बारे में, उनके इतिहास के बारे में बताना चाहेंगे। कैप्टन फेडरिक वेल्स इनका पूरा नाम था। यहाँ पर एक पत्थर लगा हुआ है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। पीछे जो मूसाबाग का ये महल दिख रहा है, ये महल किसी समय बहुत ही आलीशान और भव्य हुआ करता था। इस महल को अवध के 5वें नवाब सादत अली खान ने बनवाया था। इसका उद्देश्य था कि यहाँ पर अपने विदेशी मेहमानों और परिवार के साथ छुट्टियां बिता सकें, यहाँ पे मनोरंजन कर सकें। संयोग से 1857 की क्रांति हुई, भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन हुआ। उससे अवध भी अछूता नहीं रहा और अवध में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त युद्ध हुआ। जब अंग्रेज़ों ने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया तो अंग्रेज़ों को लगा कि शायद उन्होंने अवध को फतह कर लिया है, अवध को जीत लिया है। लेकिन नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला और हार नहीं मानी। इस महल में, जो मूसाबाग का महल कहा जाता है, 21 मार्च 1858 को अवध की सेना और अंग्रेज़ों के बीच में अंतिम लड़ाई हुई थी। अवध की सेना का नेतृत्व बेगम हज़रत महल और उनके बेटे बिरजिस कादिर ने किया था। सुबह से ही यहाँ पर भीषण लड़ाई शुरू हो गई और दोपहर होते होते अंग्रेज़ों ने इस शानदार महल को ध्वस्त कर दिया। इस महल पे चारों तरफ से ज़बरदस्त गोलाबारी हुई। उसी युद्ध में कैप्टन फेडरिक वेल्स मारे गए, जो अंग्रेज सेना में कैप्टन थे। जब अंग्रेज़ों ने इस महल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया तो यहाँ पर उनको दफन किया गया। वक्त के साथ कैप्टन फेडरिक वेल्स, कैप्टन बाबा, सिगरेट वाले बाबा, कप्तान शाह, गोरे बाबा के नाम से जाने जाने लगे। ये है इसका इतिहास। लेकिन आज वर्तमान समय में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं, बहुत ही आस्था के साथ आते हैं। किसी भी धर्म के लोग हों, यहाँ पर कैप्टन फेडरिक वेल्स से, कप्तान शाह से, गोरे बाबा से अपने मन की मुरादों को मांगते हैं और लोगों का कहना है कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर हर तरह की मुरादें लोग लेकर आते हैं। यहाँ पर स्थानीय जो इस मज़ार की देखभाल करते हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि इसका इतिहास क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं और कितनी श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ मिश्री लाल जी हैं जो यहाँ की देखभाल करते हैं, एक तरह से कह दें इस मज़ार के मुजावर हैं और सब कुछ यही देखते हैं। मिश्री लाल जी से हम जानना चाहेंगे इस बाबा के बारे में, कैप्टन शाह के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ आता है लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं तो मतलब अपनी बड़ी मुराद मांगते हैं। जो मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। तो यहाँ पे सिगरेट और सिन्नी, मिठाई, शराब, बिरयानी, मुर्गे का गोश्त या बकरे का गोश्त, ये सब चढ़ता है यहाँ। समझे, चद्दर चढ़ती हैं, सबकी जितनी मुरादें पूरी होती है वो से चढ़ाता है यहाँ। और यहाँ पे बहुत से मेला लगता है, हर बेफे का मेला लगता है। महीना नौचंडी का ज़्यादा भीड़ होती है। अब ये आ रहा बसंत के, अब समझ लो यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ होगी। अभी 25 दिसंबर को समझ लो यहाँ केक कटेगा, इनका बर्थडे होगा। तो हमको सादिक हुसैन साहब मिले, ये यहाँ के काफ़ी जानकार हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि कैप्टन बाबा, कप्तान शाह, इनके बारे में क्या जानते हैं और किस श्रद्धा के साथ लोग यहाँ पर आते हैं इनकी मज़ार पे।
यहाँ लोग आते हैं तो अपनी अपनी यानी कशिश लेके आते हैं। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी अल्लाह के ज़रिए से ये दुआ करते हैं, वो सब सही हो जाती है। और इन्होंने वादा किया था जो हमारे यहाँ आएगा वो तुम्हारे यहाँ आएगा। जो इमाम अली शाह रहमतुल्लाह अलैह में आता है वो यहाँ ज़रूर आता है। जब तक यहाँ नहीं आएगा उसकी मुराद कोई नहीं पूरी होगी। अल्लाह से वो भी दुआ करते हैं। मसला ये है, पहले कच्ची मज़ार बनी थी, अब तो पक्की मज़ार बनी है। क्या मस्जिद भी बता है। रहे थे आप, शेर यहाँ झाड़ू लगाता था? हाँ, पहले शेर झाड़ू लगाता था, जंगल जब था, जब यहाँ कुछ नहीं था। तो ये शेर मूसा झाड़ू बाग का लगाता जो जंगल है, बहुत लोगों ने देखा, हम्म, मैंने भी देखा। जंगल देखा आपने? और क्या, मेरी 70 साल की उम्र है लगभग में, आज का थोड़ी ना हूँ। हम उस वक्त से आते हैं जब यहाँ कोई रास्ता नहीं था, पैदल आना पड़ता था बालागंज से। तो जंगल जंगल आते थे, रात हो या दिन। हमको कोई न सांप मिलता था, न कीड़ा मिलता था, न बेढ़ा, न लोखरी, न सियार, कोई नहीं मिलता था। आए, ड्यूटी दी और वापस चले गए, अंधेरी रात हो या उजाली हो। आज हमने आपको कप्तान शाह, गोरे बाबा, कैप्टन फ्रेडरिक वेल्स की मज़ार दिखाया। यहाँ पर लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं अपनी मुरादों को मांगने। इस मज़ार की जो ख़ास बात है, यहाँ पर चढ़ावा में कैप्टन सिगरेट चढ़ाई जाती है, मांस चढ़ाया जाता है, मदिरा चढ़ाई जाती है, अंडा चढ़ाया जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि खाने की हर वो वस्तु चढ़ाई जाती है। लोगों की ऐसी मानता है, ये सारी चीज़ें कैप्टन बाबा को पसंद थी, इसीलिए लोग बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं और इसको चढ़ाते हैं। यहाँ पर अपने मन की मुरादों को मांगते हैं और लोगों की आस्था ऐसी है कि उनकी मुरादें कैप्टन बाबा पूरी करते हैं। ये अपने आप में बिल्कुल अनोखी मज़ार है। हमने कोशिश किया कि आप तक ये मज़ार को पहुंचाएं, इसके इतिहास से आपको रूबरू कराएं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।